नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हमने अक्सर अपने बड़ों से भी सुना है या फिर हमने कहीं पढ़ा भी हुआ है कि एक समय था जब हम विश्व गुरु के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज इस आधुनिक समय में हम अपने ही मन में परेशान हैं, अशांत रहता है हमारा मन, कहीं ना कहीं हम उलझे हुए हैं। तो ऐसे में आज की विद्या पद्धति में क्या अंतर है, क्या इसे बदलने की आवश्यकता है, किस तरीके से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं प्राचीन विद्या के माध्यम से। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ ऐसी ही चर्चा होगी और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें ऋषि प्रज्ञ आचार्य श्री शिवांश जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले महाराज श्री के चरणों की ओर वंदन करते हैं और फिर विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। जय श्री राधे महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत आपका। सोहमस्तु कल्याणमस्तु। महाराज श्री, जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 27 वर्षों से आपने ऋषि मुनियों की जो विद्याएं हैं उन पे गहन अध्ययन किया है। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये विद्याएं किस प्रकार की है और आधुनिक युग में हम कैसे इस विद्या से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ऋषियों की जो पवित्र विद्याएं हैं वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण विद्याएं हैं। और ऋषि मुनि जो साधना तपस्या करते रहे, उसके पीछे उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो अपने लिए कुछ करना चाहते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि पूरी सृष्टि के लिए, मानव मात्र के लिए वो कल्याण के सूत्र खोज रहे थे। उन्होंने अपनी साधना में ऐसी ऐसी विद्याएं, ऐसे ऐसे सूत्र खोजे जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है या अपनी कामना की पूर्ति कर सकता है। लेकिन एक बड़ा अंतराल हमारे बीच में आया। 1200 वर्ष तक मुगलों की परतंत्रता, 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों की परतंत्रता, इसमें हमारा समाज उन ऋषियों की जो महत्वपूर्ण विद्याएं थीं उनसे बहुत दूर हो चुका है। परिणाम ये हुआ कि आज सभी भ्रमित हैं, भटक रहे हैं और बहुत सारे आडंबर और पाखंड में ऐसे उलझ गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास ये रहा कि अपने जो पुरातन ग्रंथ हैं, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, सुलभ सूत्र, गृह्य सूत्र इत्यादि इतना व्यापक वाङ्मय है हमारा, उस वाङ्मय में वो ज्ञान राशि जो मानव मात्र के लिए अमृत के रूप में है, उसको 27 वर्ष से हम निरंतर खोज रहे हैं। खोज करके बहुत सारी चीज़ों को लिया, बहुत सारे पुरातन ग्रंथों से, श्रुति परंपरा से, उसमें भोजपत्र पर लिखे हुए, शिलालेखों पर लिखे हुए, ताम्रपत्र पर लिखे हुए जो ऋषियों के विशिष्ट सूत्र थे, वो सूत्रात्मक शैली से लिए गए उन सूत्रों को एक विद्या की जो पराकाष्ठा है और जो उसका गूढ़ रहस्य है, उसको साधना के माध्यम से जान करके और उसे मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रयोग करना, ये अपना मुख्य उद्देश्य है। महाराज श्री, बहुत ही सुंदर व्याख्या अभी आपने की, लेकिन मेरे मन में यह सवाल आया कि जब आप इन सभी का अध्ययन कर रहे थे तो ऐसे में आपने ऐसा क्या पाया उसमें कि ऐसा क्या रहस्य छिपा था जो आज तक हमसे छुपाया गया है, जिसे हम वंचित रह गए। देखिए, ऋषियों की जो विद्याएं हैं वो सामान्य मनुष्य के लिए बोधगम्य इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जितना भी शोध था, जितना चिंतन था, वो साधना परक था। वो कोई कवि की कविता नहीं थी, किसी लेखक का लेख नहीं था। वो तो अपनी साधना में उन्होंने उसको दर्शन किए। इसीलिए ऋषियों को कहा जाता है ऋषयो मंत्र दृष्टारा। ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं, सृष्टा नहीं हैं, क्योंकि कवि लेखक जो है वो सृष्टा होता है। उन्होंने तो उस विद्या को सीधे प्राप्त किया और वो विद्या इतनी रहस्यमयी है कि जैसे जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो मनुष्य जब विज्ञान की लकड़ी को पकड़ करके जब उसकी जड़ तक पहुंचता है तो वहाँ पर उस स्थान पर कोई भारत का बूढ़ा ऋषि बैठा हुआ मिलता है जिसने वो सब खोज कर रखी है। वो पहले से ही है। वो ऐसा नहीं है कि जिसको कहा जाता है कि आज लोग खोज करके बता रहे हैं।
वो खोज आज की नहीं है, वो तो पहले ही हमारे ऋषि सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। उसी को इन्होंने रूप परिवर्तन करके नया नाम दे करके प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। वास्तव में यदि देखा जाए तो वो मूल रूप में वही विद्या है, और वो इतनी महत्वपूर्ण है कि जहाँ हमारा चिकित्सा विज्ञान पूरे चरम पर पहुँच जाता है, जहाँ जाकर वो अपने सामर्थ्य को समाप्त कर लेता है, वहाँ से प्रारंभ होता है हमारा अध्यात्म का विज्ञान। और वो इतना महत्वपूर्ण है कि असाध्य को भी वो साध्य बना देता है, जो असंभव है उसको भी संभव बना देता है। क्योंकि दैवी शक्तियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनके सामने भौतिक जगत की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान संभव ना हो। प्रत्येक समस्या का समाधान भी संभव है, और कामना पूर्ति की जब बात आती है तो वो भी संभव है। अगर हमारे यहाँ आप देखिए कि अगर पुत्र प्राप्त नहीं था, संतान प्राप्ति नहीं थी, तो उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, संतान की प्राप्ति हुई। अगर कोई असाध्य रोग से पीड़ित था तो उसके लिए संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या इत्यादि विद्याओं का प्रयोग किया गया। शत्रुओं के विनाश के लिए मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि बहुत सारी विद्याओं का प्रयोग किया गया, जिनमें शावर मंत्रों का प्रयोग है, अन्य प्रकार की विद्याओं का प्रयोग है। ये सब कुछ क्यों किया गया? उसके पीछे उद्देश्य था मनुष्य का कल्याण, किसी की हानि पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। और वो वास्तव में हुआ, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि छुपाया गया, छुपाया नहीं गया, वो तो अपने आप ही छुप गया। क्योंकि जब जो जंगली लुटेरे आक्रांता हमारे देश में आए, हाँ जी, उन्होंने जब यहाँ पर, वो केवल तलवार की भाषा समझते थे, वो केवल मार काट ही उनका जीवन था। तो यहाँ लोग अपने जीवन को बचाएं या फिर उन विद्याओं की साधना शोध करें, कर ही नहीं पाए। और महाराज श्री, ऐसा भी कहा जाता है ना कि किसी देश की नींव को हिलाना है तो ऐसे में सबसे पहले वहाँ की विद्या पद्धति पे प्रहार करो। तो शायद इसलिए सबसे पहले इसी पद्धति पे प्रहार किया गया। बिल्कुल, इसी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, यही समस्या हुई है। अन्यथा आप देखिए, जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, उस समय आप समझिए कि शुक्राचार्य जी ने, उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। तो जैसे ही वहां पर वो दैत्य मारे जाते थे तो वो उनको पुनर्जीवित कर देते थे। हाँ जी। और इंद्र ने यह बात गुरु बृहस्पति को कहा कि गुरुदेव, वो तो जैसे ही वहां दैत्य मारे जाते हैं, शुक्राचार्य जी उनको जीवित कर देते हैं। अब ऐसे में उनके लोग तो उतने ही बने रहेंगे और हमारे लोग मारे जाएंगे, तो फिर हम उनको कैसे जीत पाएंगे? बिल्कुल। इसका अर्थ यह है कि इतनी इतनी बड़ी विद्याएं थी जिसमें मृत व्यक्ति को जीवित करने की भी क्षमता थी। तो आप सोचिए कि विद्याओं की कमी नहीं है। हमारे पुरातन जो ऋषियों की जो शास्त्र हैं, उनमें विद्याएं बहुत हैं और व्यापक रूप में हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उनको जान करके, उनके विधान को समझकर, उनके प्रयोग को समझकर, यदि कोई व्यक्ति उचित रूप में उसका प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या महाराज श्री आज भी यह संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। असंभव बिल्कुल नहीं है। वही मंत्र हैं, वही विद्याएं हैं, वही शक्तियां हैं, केवल हम बदल गए। हाँ, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए, ऋषि जावाली हुए, बागंबरणी ऋषिका हुई हैं, ऋषि कणाद हुए हैं जिन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा है। आप सोचिए, ऐसा महान ग्रंथ महर्षि कणाद, आप सोचिए कि जो किसान अपने खेतों से अन्न उठाकर ले जाते थे, जो कण बच जाते थे, उनको बीन कर लाते थे और उनको उबाल कर खा करके जीवन जीते थे, अपनी झोपड़ी में रहते थे। आप सोचिए कि वो हमको क्या देकर गए, ऐसा महान ग्रंथ देकर गए, वैशेषिक दर्शन, जो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। और इसके साथ साथ महर्षि जावाली, जिन्होंने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ऐसे ऐसे सूत्र बताए कि यदि व्यक्ति उनका प्रयोग कर ले तो धन धान्य से युक्त हो जाए, ऐश्वर्य से युक्त हो जाए। लेकिन आज लोग उनसे दूर हैं। एक नहीं है, ऐसे कितने ऋषि मुनि हैं जिनको आप देखिए कि ये तो दो चार के नाम ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इन विद्याओं को हम, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही माइक पर बोल दिया जाए, बता दिया जाए, उनका औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि
इनको कोई गीतों की तरह गाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। मंत्र शब्द का अर्थ ही होता है गोपनीय चीज। हाँ जी। अब अगर उसकी गोपनीयता ही नहीं बची तो फिर उसका उद्देश्य ही क्या होगा, वो कार्य ही नहीं करेगी शक्ति। बिल्कुल। इसलिए वो कार्य अगर करती है तो वो उसकी गोपनीयता में ही कार्य करती है। इसलिए उनमें जो विद्याएं हैं उनका प्रयोग, उनका तात्पर्य, वो सब कुछ हमें समझना चाहिए। वो भी किसी जो प्रबुद्ध साधक सिद्ध सद्गुरु है उसके सानिध्य में बैठकर जानना चाहिए। आप देखिए कि जैसे कहा जाता है कि कोई असाध्य रोग लग गया, अब उस असाध्य रोग की निवृत्ति कैसे हो। हमारे लोगों ने नाम तो सुना है कि चरक हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, बागवट हुए हैं। अब ये हुए हैं तो इन्होंने किया क्या है, कभी इस पर लोगों का ध्यान गया? नहीं गया। आज जिसके जो मन में आता है बताना शुरू कर देता है। आज के डॉक्टर कहते हैं भोजन करके पानी मत पियो। हाँ जी। क्योंकि उससे क्या है कि आपकी जठराग्नि बुझ जाएगी, मंद हो जाएगी। भोजन करते करते भी पानी मत पियो। मत पियो। अरे एक बात बताओ, इतने मूर्ख हैं, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि पेट के अंदर वही अग्नि जल रही है जो बाहर जलती है, जो पानी से बुझ जाती है। वो अग्नि पेट के अंदर है तो फिर तो पेट ही जल जाएगा। बिल्कुल। बात ये नहीं, वो जठराग्नि अलग चीज होती है। 3 प्रकार की अग्नि होती है, जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि। अब इन अग्नियों के प्रयोग समझने पड़ेंगे। बहुत सारी अग्नि, अब ये जठराग्नि तो ऐसी है, ये तो जल से और प्रदीप्त होती है। जल इसके लिए अमृत तुल्य है, लेकिन नहीं समझते। जिसके मन में जो आ रहा है बताए चले जा रहे हैं। परिणाम ये निकल रहा है कि समाज उससे भ्रमित हो रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि लोग जो है भीड़ के पीछे दौड़ रहे हैं, जहां पर कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन भीड़ के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां पर दीपक है तो प्रकाश निश्चित रूप से करेगा, और वो आज भी कर रहा है। ये धरा आज भी वीरों से खाली नहीं है। इसीलिए ये समाज, ये सृष्टि, सब कुछ चल रहा है। बस केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको खोज पाएं। आचार्य जी, जैसे कि अभी आपने जानकारी प्रदान की पानी के बारे में, बचपन से मैंने भी यही बात सुनी थी कि हाँ, खाना खाते वक्त जो है पानी नहीं पीना चाहिए, या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसे में जठराग्नि जो है बुझ जाती है, और अक्सर लोग यही जानते हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी कि पानी पीने की फिर सही विधि क्या है? देखिए, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में एक बात कही गई है, उसमें कहते हैं अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी वलप्रदम, भोजने अमृतम वारी, भोजनांते विषप्रदम। अब ये जो बात कही गई है कितनी महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। शास्त्र कह रहा है, ऐसा नहीं है, और आज नहीं, हजारों वर्ष पूर्व कहा गया। क्या कहते हैं? अजीर्णे भेषजम वारी। अगर किसी का जो है पेट ठीक नहीं है तो उसके लिए जल भेषज है, अर्थात वो औषधि के रूप में कार्य करता है, उसको ठीक करता है। हाँ जी। और जीर्णे वारी, अगर सब ठीक ठाक चल रहा है तो ऐसी स्थिति में जल जो है उसको शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। और कहा भोजने अमृतम वारी, भोजन के समय यदि किया जाता है, जल लिया जाता है तो वो अमृत के तुल्य होता है, जिसको लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा शास्त्र कह रहा है कि भोजने अमृतम वारी। लेकिन कैसे? उसको ऐसा नहीं कि बहुत सारा एक बार में ले लिया, उसको अगर घूंट घूंट करके अगर पीते जाते हैं तो वो अमृत तुल्य लगता है। हाँ जी। लेकिन कहा कि भोजनांते विषप्रदम, लेकिन भोजन के बाद अगर तुरंत आप बहुत सारा जल ग्रहण कर लेते हैं तो वो विष के समान लगता है। भोजन के अंत में बहुत सारा ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल हमें मुख्य प्रक्षालन करना चाहिए, वो उचित बात है। लेकिन बाकी जो बात कह रहे हैं ये उनकी बिल्कुल अनुभूति चीज़ है, इसलिए इसको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। और इससे संबंधित ये तो सामान्य चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। देखिए, 3 चीज़ें हैं हमारे यहाँ। एक है मंत्र शक्ति, दूसरा है यंत्र शक्ति, और तीसरा है तंत्र शक्ति। यदि कोई सामान्य समस्या है तो पहले मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसके माध्यम से उसका समाधान हो जाए। अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो यंत्र शक्ति का प्रयोग, और अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो फिर तंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाए, और उसके माध्यम से उस समस्या को पूर्णतः समाधान कर दिया जाए। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निश्चित रूप से संभव है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि इन विद्याओं की बात आती है
तो एक चीज हम बताना चाहेंगे, आज के समय में पितृदोष और काल सर्प दोष, इसको लेकर के समाज इतना भ्रमित है कि लोग इस पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। कोई कहता है वहां जाइए, वहां समाधान होगा, वहां पिंडदान कीजिए, जलदान कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। सच बताएं तो आपके पितरों को ना तो आपका धन चाहिए, ना आपका तन चाहिए, ना आपका समय चाहिए। उन्हें तो केवल विधि विधान के साथ अपना समाधान चाहिए। उसके लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां निवास करते हो वहीं यदि शुद्ध तरीके से विधि विधान से नियम पूर्वक, नियम को समझ करके यदि आप करें तो निश्चित रूप से आप उसका समाधान कर सकते हो, चाहे पितृदोष हो या काल सर्प दोष हो। आचार्य जी, यह अभी आपने बहुत अच्छा बताया कि पितृदोष को लेकर अक्सर लोग भयभीत रहते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, और आपने कहा कि यदि सही विधि कर ली जाए घर बैठे ही तो भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आपसे सही विधि जानना चाहेंगे। देखिए, पूरी विधि तो यहाँ बताना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी संक्षेप में हम थोड़ा बताना चाहेंगे। वो ये है कि पितृदोष का पहले तो कारण समझना है। देखिए, जब तक कोई भी डॉक्टर वैद्य किसी को ले लीजिए, जब तक वो परीक्षण नहीं करेगा तब तक वो उपचार क्या करेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी पितृदोष का समाधान करने वाले हैं, आप उनसे पूछिए तो वो कभी परीक्षण का कोई बात ही नहीं करेंगे। परीक्षण भी जैसी कोई चीज़ भी होती है, लेकिन सच ये है कि अगर पितृदोष का आपको वास्तविक समाधान चाहिए तो सबसे पहले परीक्षण करना होगा। परीक्षण का नियम है कि वो भी आपको अमावस्या के सांध्य वेला में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको एकत्र करके, और एक मिट्टी की कुलिया होती है कच्ची मिट्टी की, उसमें कुछ चीज़ें उसमें रख करके और उसको पूरे विधि विधान से उसको तैयार करके वो भूमि में रखी जाती है, और वो अमावस्या को रखी जाती है, प्रतिपदा वो रखी रहती है। उसके बाद द्वितीया को उसे निकालते हैं। निकालने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है अथर्ववेदीय पद्धति के माध्यम से। उस परीक्षण में ये आता है कि पितृदोष कौन सा है, 12 प्रकार का होता है, उसमें से कौन सा है, और कौन सा पितृ आपका प्रेत योनि में है, वो किस वर्ण के द्वारा अपनी शांति चाहता है। उसमें रक्त वर्ण होगा, पीत वर्ण होगा, श्वेत वर्ण होगा, कौन सा वर्ण किसके माध्यम से उसको समाधान चाहिए, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, कौन है। क्योंकि जब तक कोई पितृ प्रेत योनि में नहीं होगा तब तक पितृदोष नहीं लगता। पितृदोष लगता ही तब है जब हमारा कोई तीसरी पीढ़ी से लेकर 27वीं पीढ़ी तक यदि कोई पितृ प्रेत योनि में होता है तब पितृदोष लगता है। अच्छा, लगता भी क्या है, उसके पीछे भी कारण क्या है, ये भी हमारी महालय श्राद्ध पद्धति में खोजा गया है। उसमें यह है कि जब कोई पितृ प्रेत योनि में होता है तो प्रेत योनि नरक की सबसे भयंकर योनि है, उसमें बहुत कष्ट मिलता है। और ये जो पितृ होते हैं ये पेड़ों पर उल्टे लटके रहते हैं, वायु प्रधान होते हैं, इसलिए दृष्टिगोचर नहीं होते, दिखाई नहीं पड़ते। नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे ये ऐसे लटके रहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब कोई उस परिवार का व्यक्ति स्नान करके निकलता है तो उसके पहने हुए वस्त्रों से जो बूंदें गिरती हैं वो केवल उन्हीं को ग्रहण करते हैं, तो वो जल के कारण तड़पते हैं और उससे उनके अंदर से अभिशाप निकलते हैं। और वो अभिशाप वो चाहते नहीं है, लेकिन अभिशाप निकलते हैं उनकी तड़प से। और वो अभिशाप जिस परिवार पर लगते हैं वो परिवार इतना त्रस्त हो जाता है कि बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, किनारे पे आकर काम बिगड़ जाएंगे। बालक परीक्षा पास कर रहा है या किसी प्रतियोगिता में 1 नंबर से रह जाएगा, या कोई मान लीजिए व्यवसाय कर रहा है तो उसका काम बनते बनते बिल्कुल किनारे पर आकर अटक जाएगा। बिल्कुल किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो ऐसा असाध्य रोग लग गया, ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाइयों के भरे जा रहे हैं शरीर के अंदर, लेकिन कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से संबंधों में कटुता आ जाती है। पति पत्नी बिना किसी कारण के इतना कलह कलेश होगा, संबंध विच्छेद हो जाएंगे। बिल्कुल परिवार में बच्चों की माता पिता से नहीं बनेगी, उनसे दूरियां हो जाएंगी। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की इतनी भयंकर समस्याएं आ जाती हैं जिसमें व्यक्ति त्रस्त हो जाता है। इसमें धन संपत्ति ये सब कुछ काम नहीं आती। इसमें यदि कोई चीज़ काम आती है तो वो केवल और केवल
ऋषियों की वो पवित्र विद्या कि जिसके माध्यम से विधि विधान पूर्वक पितृदोष का समाधान हो सके। एक चीज हमने परीक्षण की बताई। परीक्षण के बाद एक बहुत छोटी सी विधि है, प्रतिदिन 40 दिन नियम के अनुसार जलदान करना होता है। और वो जलदान भी कैसा है, एक कुश के पौधे को लगाया, भूमि में लगा लीजिए या फिर अगर किसी फ्लैट में रहते हैं तो गमले में लगा लीजिए, और अपने दाहिने हाथ में पितृ तीर्थ से यहाँ पर उपनयन को, जनेऊ को यहाँ पर लगा करके, और उसके बाद एक पीपल का पत्ता यहाँ रखा जाए हाथ पर, और इस हाथ में पात्र लिया जाए। 3 पात्र लेने होते हैं, जिसमें एक आपका तांबे का होगा जिसमें तिल का प्रयोग करना है काले, और दूसरा आपका पीतल का होगा उसमें जौ, और तीसरा चांदी का होगा जिसमें आपको अक्षत लेना है, थोड़े थोड़े उसमें डाल करके। और उसके बाद उस जल को, विशिष्ट मंत्र है जो पितृ दोष की शांति के लिए है, उस मंत्र के माध्यम से, उस मंत्र का प्रयोग करते हुए 3 बार मंत्र का उच्चारण किया और जल को इस प्रकार से चढ़ाया कि वो यहाँ हाथ पर गिरेगा, पितृ तीर्थ से कुश के ऊपर जाएगा। इस प्रकार से पहले एक पात्र का किया, फिर दूसरे पात्र का, फिर तीसरे पात्र का, 3-3 बार करके 9 बार मंत्र का उच्चारण, और इस प्रकार से जलदान। अगर इस नियम के अनुसार पूरी इसकी विधि को समझ करके अच्छी प्रकार से यदि इसको किया जाता है और 40 दिन नियम से कर ले, तो निश्चित रूप से पितृदोष की शांति हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां तक सुखमय हो जाएंगी, सबके कष्ट निवारण हो जाएंगे, घर में खुशियां आएंगी, आनंद का वातावरण बनेगा, ऐश्वर्य से युक्त हो जाएंगे, रोगों से मुक्त हो जाएंगे, संबंधों में मधुरता आएगी। ये सब कुछ संभव है और इसमें किसी और की आवश्यकता ही नहीं। इसमें घर के व्यक्ति को स्वयं करना है, लेकिन विधि विधान को पहले समझना होगा। ऐसा नहीं कि इसकी औपचारिकता कर लें। कार्य कोई बड़ा नहीं है, ये मुश्किल से आपका 10 मिनट का कार्य है केवल। कोई 2 घंटे बैठकर पाठ नहीं करना है, कोई बड़ा यज्ञ अनुष्ठान नहीं करना है। और ये 40 दिन पूरा करके 41वें दिन दशांश हवन करना है, वो भी व्यक्ति को स्वयं ही करना है, किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को, इनकी विधियों को, विधान को अगर अच्छी प्रकार समझ लिया जाए, भयभीत नहीं होना है, इसको समझना है और समझने के बाद इनका विधि विधान से प्रयोग करना है, फिर चमत्कार देखिए, स्वतः ही चमत्कार होगा, निश्चित रूप से होगा। और जितना अच्छा आप स्वयं कर सकते हो, इतना कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता। चमत्कार को नमस्कार करेंगे यदि सही विधि विधान को हम अपना लेंगे। अब यहाँ पर यह भी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी महाराज श्री कि जैसे कि ये प्राचीन जो विद्या है हमारी, जो विलुप्त हो चुकी है, इसे हम अब कैसे अपना सकते हैं, कैसे दोबारा जो है इसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है? यह सवाल तो करना ही चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है मेरे मन में। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मंत्र विद्या, यंत्र विद्या और तंत्र विद्या, तो ऐसे में तंत्र विद्या के बारे में तो हमने ऐसा सुना है कि तंत्र विद्या तो अच्छी नहीं है। ऐसा हमारे समाज में एक बड़ी भ्रामकता फैली हुई है कि तंत्र विद्या का अर्थ ये हुआ कि कोई बलि देना या कुछ इस तरह का कार्य करना जो तामसिक होता है। ऐसा नहीं है। तंत्र बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। यदि उसका विधान सही से समझा जाए, किया जाए, तो वो बहुत उपयोगी है। लेकिन आज समाज ने क्या किया है कि उसके रूप को ऐसा बना दिया है कि जिसमें बलि देना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी का बुरा करना, ये सब चीज़ें लोगों ने ला करके रख दी हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है, क्योंकि तंत्र शास्त्र अपने आप में मानव कल्याण के लिए इसका निर्माण हुआ और वो है, उसी उद्देश्य से है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो ये ढोंगी पाखंडी लोग समाज में बैठे हैं, और वो तंत्र नहीं है जो वो कर रहे हैं, वो तंत्र शास्त्र नहीं है, वो सारा कुछ उनका भूत प्रेत पिशाच चांडाल साकिन डाकिन जिन, इन सब को प्रसन्न करने वाला जो कार्य है, वो सब तामसिक कार्य है जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, समाज को और कष्ट में डालने वाला है। उससे तो बचना है। लेकिन जो तंत्र का सात्विक स्वरूप है उसको समझना है। तंत्र वो विद्या है कि जिसमें अगर कोई कार्य बिल्कुल असंभव लग रहा हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है, तो आप समझिए वो कार्य तंत्र के माध्यम से संभव है। उसमें हमें करना क्या होता है
दैवी शक्तियों को हम अपनी साधना के माध्यम से उनको बाध्य कर देते हैं कि वो हमारी कामना पूर्ति करें, और वो करती हैं। लेकिन वो कामना आत्म कल्याण की हो, लोक कल्याण की हो। अगर वो कामना किसी के दूसरे के हानि की होगी तो वो उसको हानि तो पहुंचाएगी पहुंचाएगी, लेकिन साथ में स्वयं को भी हानि पहुंचाएगी। इसका निषेध किया गया हमारे शास्त्रों में। लेकिन तंत्र के स्वरूप को हम बिल्कुल भी इस रूप में, नकारात्मक स्वरूप में ना लें जैसा आज समाज में बना दिया गया है। उसकी विद्याएं तो बहुत उपयोगी हैं, अति उपयोगी हैं, लेकिन उसको समाज ने गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसी को हम समझाना चाहते हैं। हम करें, क्रमबद्ध रूप से करें, यदि आवश्यकता हो तब तंत्र का प्रयोग करें। जैसे आप देखिए, कोई डॉक्टर क्या करता है, कोई अगर रोगी होता है तो पहले उसको टैबलेट देगा, कैप्सूल देगा, और अगर उससे भी समाधान नहीं हो रहा है तो वो इंजेक्शन लगा देता है। ऑपरेशन कब करता है? वो जब बिल्कुल समझ लेता है अब कोई उपाय नहीं बचा, तब वो ऑपरेशन करता है। ऐसे ही तंत्र वही विद्या है कि जिसमें जब कोई रास्ता न बचे तब तंत्र का प्रयोग करो, क्योंकि वो जितना आप समझिए महत्वपूर्ण चीज को प्राप्त करना है, उतना ही आपको बहुत बड़ी साधना भी उसकी करनी पड़ेगी। और वो साधना संयम की साधना है, वो मन को वश में करने की साधना है। अगर वो नहीं कर पाए तो वो और अपने स्वयं को ही हानि दे सकती है। इसलिए वो तो आप समझिए कि उसका प्रयोग तो ना के बराबर करने को बताया है। बिल्कुल आप समझिए कि बहुत कम ऐसे अवसर हैं जिन पर उनके प्रयोग की अनुमति दी गई है, अन्यथा शास्त्रों ने नहीं दी है। और वो भी कोई सिद्ध साधक सद्गुरु जो उसमें पूर्णतः प्रवीण है, वो उसी के निर्देशन में ये संभव है। ऐसा नहीं कि आपने पुस्तकों में पढ़ करके कुछ भी करना शुरू कर दिया। ये तो लाभ के स्थान पर निश्चित रूप से हानि भी कर सकता है, इसलिए वो तो ऐसी चीज़ करनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर करें तो तब करें कि जब कोई उपाय न बचा हो, उसके लिए तंत्र है। और वो तंत्र बिल्कुल सात्विक है, तो वो तामसिक नहीं है, उसमें किसी की हानि नहीं है। अच्छा, जो सात्विक तंत्र की हम बात कर रहे हो, उसमें क्या 10 महाविद्याओं की ही पूजा होती है? बिल्कुल होती है। 10 महाविद्याओं की पूजा है, और वो 10 महाविद्याओं की जो साधना है उसके भी प्रकार अलग अलग हैं। उनकी साधना अलग है, उनका समय अलग है, उनके मंत्र अलग हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें अगर हम नहीं समझेंगे तो केवल बात इतनी नहीं है। देखिए, वही चीज़ होती है, मंत्र वही होता है, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग होता है। आप देखिए, एक ही चीज़ होती है। अब आजकल मशीनें हैं, आप देखिए, इन्हीं को ले लीजिए, उनका उदाहरण ले लीजिए। एक ही मशीन को आप देखिए कि उसको एक बार बटन दबाया तो कुछ और होता है, दूसरी बार, 2 बार, 3 बार में कुछ अलग होता है। ऐसा कुछ होता है ना। ऐसे ही एक ही मंत्र है, उसके प्रयोग भिन्न भिन्न हैं, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, प्रयोग के अनुसार। अब ये बात हमको समझनी है कि वो कैसे करना है। अब उस चीज़ को कौन बता सकता है? उसको वही बता सकता है जिसने उसकी साधना की हो, जिसने प्रयोग करके देखा हो, वही उस चीज़ को बता सकता है। तो इसीलिए हमारे वेदांत ने इस बात को कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि वही आपको समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल। महाराज श्री, दोबारा से मैं वही प्रश्न करना चाहूंगी जो मैंने अभी कहा था कि वो आपसे बाद में जानना चाहूंगी, पहले तंत्र विद्या के बारे में समझना चाहूंगी। यानी कि आज के समय में ये जो प्राचीन विद्या हमारी है, ऋषि मुनियों की विद्या है, यह हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये हम लोग बहुत सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है। बात केवल ये है कि आज क्या हो रहा है कि जो ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब, फेसबुक, इसके माध्यम से, यद्यपि ये बहुत उपयोगी है क्योंकि इससे सूचनाएं पहुंचती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक समस्या इसके साथ और भी है कि इस पर जिसको जो मन में आ रहा है वो बता रहा है। वो किसी तरह की कोई भी चीज़ बता दी और लोग उसी को करने लग जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि हाँ, जो ये बताया जा रहा है ये प्रामाणिक है। इतने बड़े कोई संत बता रहे हैं, कोई महात्मा बता रहे हैं, कोई भी इस तरह के लेकिन बात समझने की ये है कि वहाँ बताया जा रहा है, इससे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है।
उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना है तो ये देखिए उसका शास्त्र के साथ, ऋषियों के द्वारा दी गई जो मूल विद्या है उसके साथ उसका सामंजस्य है कि नहीं है। ऐसे तो कपोल कल्पित बातें कोई भी कुछ भी बोल देगा और उसको बोल करके अगर आप स्वीकार करोगे तो वो ऋषियों की विद्या नहीं है। अगर आपको समझना है, जानना है तो किसी सिद्ध साधक ज्ञानी पुरुष के शरण में बैठ करके, इसीलिए तो उपनिषद बने थे। उपनिषदों का तात्पर्य क्या था कि गुरु के निकट बैठ करके और उनसे उस विद्या को ग्रहण करना। अब अगर उस विद्या को ग्रहण कर लिया आपने तो फिर प्रयोग आप आसानी से कर सकते हो। बात ये बिल्कुल नहीं है कि आज का समय तो आप समझिए कि निरंतर चल रहा है और समय को चक्र कहा गया, अर्थात वो घूमता रहता है, निरंतर चल रहा है, तो वो सब परिवर्तित होकर के आ रहा है, जा रहा है, चल रहा है। समय कभी भी बाधित नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आज भौतिकता का युग है तो हम इनका प्रयोग कर ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भौतिक युग में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यकता हमारे आत्म संयम की है, सदाचार की है। यदि हम संयम नहीं बरत पाए, यदि हमने स्वयं पर नियंत्रण नहीं किया, यदि हम अपनी इंद्रियों को वासनाओं में प्रवृत्त होने दिया हमने, तो फिर हम ऐसी साधना कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हमारे द्वारा कुछ हो पाएगा। अगर करना है तो फिर व्यक्ति को पहले स्वयं को साधना होगा। अगर उसने स्वयं को साध लिया तो आप समझिए निश्चित रूप से इन विद्याओं का आज भी प्रयोग किया जाना संभव है। महाराज श्री, आपने 27 वर्षों तक इन विद्याओं का जो है चिंतन किया, अध्ययन किया। ऐसे में आपसे यह जानना चाहूंगी कि आपने किस उद्देश्य से जो है इस सभी का अध्ययन किया? देखिए, जब भी कोई परमात्मा का भेजा हुआ कोई जन्म जन्मांतर की साधना और तपस्या से पवित्र हुआ कोई संबुद्ध सद्गुरु इस धरा पर आता है तो वो कभी भी इसलिए नहीं आता है कि वो भोग करने के लिए इस जगत में आया है, ना उसे कोई भोग की आकांक्षा होती है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि मेरे परमात्मा ने मुझे इस धरा पर भेजा है, तो परमात्मा की ये जो सृष्टि रूपी वाटिका है जिसमें मनुष्य और जीव जंतु ये सब जो बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, इसको और सुंदर और हरा भरा बनाया जाए। इसमें जहाँ कहीं भी कोई विकृति आ रही है उसको दूर किया जाए। इसी उद्देश्य से उस धरा पर आता है और वो अपना पूरा जीवन इसी में लगाता है। उसका उद्देश्य केवल एक ही होता है, मानव मात्र का कल्याण। और उसके लिए वो उन विद्याओं को, वो केवल एक जन्म की नहीं है, वो जन्म जन्मांतर की होती हैं। वो इस जन्म में आकर के उनको पुनर्जागृत करता है और उसके बाद उन विद्याओं को वो मानव कल्याण के लिए प्रयोग करता है। एक एक स्थान पर स्वयं जाकर के और मनुष्य के कल्याण के लिए उन विद्याओं को मनुष्य तक पहुंचाता है। और उसमें जो आस्थावान होते हैं, श्रद्धावान होते हैं और जिनके अंदर सकारात्मक भाव होता है वो उसको ग्रहण करते हैं। और जो उसको ग्रहण करते हैं उनको निश्चित रूप से लाभ भी उसका मिलता है। ये विद्याएं कभी भी बेची नहीं जा सकती, इनका विक्रय नहीं हो सकता। ध्यान रखने की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। यदि किसी ने इन विद्याओं का मूल्य लगा दिया कि इसका मूल्य ये है, अर्थात आप अगर किसी से कुछ जानना चाहते हो, उसने कहा कि पहले आपको ये शुल्क देना होगा, इसके लिए इतनी फीस देनी होगी, अगर ऐसा कुछ भी निश्चित कर दिया तो आप समझिए ना तो वो विद्या सफल होगी और ना आपका कोई लाभ होगा। क्योंकि ये विद्याएं किसी भी प्रकार से इनका व्यवसाय हो ही नहीं सकता। ये कार्य तभी करेंगी जब इनको केवल और केवल मात्र मानव कल्याण के लिए प्रयोग किया जाए। ये आपकी श्रद्धा है कि आप उसके लिए कुछ भी करना चाहो, वो अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार कर दो। लेकिन अगर किसी ने इसके लिए ये नियम बना दिया तो आप समझिए फिर तो कोई लाभ नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता उससे। इसलिए इन विद्याओं का जो प्रयोग है, जानना है, समझना है और ये पहले देखना है कि अगर कहीं पर इनकी कोई फीस बताई जा रही है कि आप इतने पैसे खर्च करो तब ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, तो आप समझ जाना कि ये सब व्यवसाय है, एक धंधा है और इस धंधे से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप अपनी इच्छा से कीजिए, आपकी जो श्रद्धा है, आस्था है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च,
अगर कुछ भी आप दान करना चाहते हो यथाशक्ति कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई जाति धर्म संप्रदाय वर्ग पंथ, इसका कोई भेदभाव नहीं है। ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। सूर्य अगर प्रकाश दे रहा है तो वो सबको समान रूप से दे रहा है, वायु चल रही है तो वो सबको समान रूप से सब कुछ दे रही है। इसी प्रकार से जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं वो एक एक जीव के लिए बराबर मात्रा में परमात्मा के द्वारा दी जा रही है। इसी प्रकार से ये जो विद्याएं दी परमात्मा ने ऋषियों को, ये इसी उद्देश्य से दी। और आज हमने जब इस बात को अपने गुरु से समझा जाना तो ये बात अंदर से उठी कि जीवन पर्यंत इन विद्याओं का प्रयोग करना है तो कभी किसी से बिल्कुल कभी ये नहीं बोलना है कि हमें इसके बदले में ये चाहिए। करने वाले की जो इच्छा है वो करे ना करे, उससे कोई औचित्य नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। केवल बात यह है, ये हमारा कर्तव्य है। निर्जन स्थान में कोई पुष्प खिलता है, पुष्प की कोई आकांक्षा नहीं होती कि कोई आए और मेरे सौंदर्य को देखे और उसकी प्रशंसा करे। उसे तो खिलना है तो खिलना है। नदियां बह रही हैं, वो कभी ये आकांक्षा नहीं रखती कि कोई आए और मेरे जल को ग्रहण करे और मेरी प्रशंसा करे। ऐसे ही जब भी कोई परमात्मा का प्यारा इस धरा पर आता है तो वो कभी ये आकांक्षा नहीं करता कि कोई आए मुझे धन दे, मुझे सुख सुविधा दे, मुझे ये सब चीज़ें दे। उसका तो उद्देश्य केवल उसको शांति इसी में मिलती है कि जब वो किसी के जीवन में एक नई ज्योति जागृत कर देता है, किसी डूबते हुए को वो बाहर निकाल लेता है, उसका सहारा बन जाता है, उस समय उसको परम संतुष्टि मिलती है। क्योंकि उस समय वो दैवी ऊर्जा से युक्त होता है, दैवी शक्तियों से युक्त होता है। तो उसको आनंद ये भौतिक नहीं चाहिए, उसको आनंद अगर मिलता है तो उस परमात्मा की कृपा का जो अमृत है वो उस आनंद में डूब जाता है। और जो उस आनंद में डूब करके जगत के कल्याण के लिए कार्य करेगा वो निश्चित रूप से जगत का कल्याण कर पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज श्री, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो अति प्राचीन ऋषि मुनियों की विद्याओं से आपने हमें अवगत कराया, बहुत ही सुंदर यात्रा की यह शुरुआत हुई है। और ऐसे में कार्यक्रम की अगली श्रृंखलाओं में हम क्रमबद्ध इसी विषय पर जो है आपसे और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन ऐसे में आज समय का अभाव है तो कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। और ऐसे में आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु, स्वस्ति अस्तु। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ऋषियों की जो पवित्र विद्याएं हैं वो मानव मात्र के कल्याण के लिए हैं। और ये संतवाणी चैनल ने ये विश्व में पहला प्रयास है। इससे पूर्व संभवतः यदि आप खोजेंगे तो ऋषियों की जो पवित्र विद्याएं हैं इन पर इस प्रकार के चिंतन धारा को लेकर के संभवतः किसी ने इसके लिए प्रयास नहीं किया है। और संतवाणी चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जिन्होंने ऋषियों की इन पवित्र विद्याओं के गूढ़ रहस्य को मानव मात्र तक पहुंचाने के लिए एक अपना स्तुत्य प्रयास प्रारंभ किया है। भगवान कृपा करे और इनका ये प्रयास बहुत बड़ी यात्रा करे और वो हमारा जो गौरव था, जिसको हम विश्व गुरु का गौरव समझते थे, जानते थे, वो गौरव पुनः हमारे देश को, हमारे अध्यात्म को, हमारी संस्कृति को प्राप्त हो और उसी प्रकार से हम पूरे जगत में पुनः प्रसिद्धि को प्राप्त करें। ऐसी मंगल कामना के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हुए सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करेंगे। स्वस्ति अस्तु, कल्याणमस्तु। हरि ओम तत्सत।